स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में जो मेरा फेवरेट सीरियल रहा है बचपन से, मैंने बचपन से देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बहुत लोगों का फेवरेट भी रहा होगा। अब ये इतना क्रिंज हो चुका है, इतना क्रिंज हो चुका है। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। महिला मंडल स्पेशली जो इनकी क्लाउन सेना है ना, क्लाउन सेना के बारे में तो जितना बोलो कम है। पुरुष मंडली फिर भी ठीक है, लेकिन ये औरतें भाई साहब, इन औरतों का इन औरतों के पास दिमाग ही नहीं है। मैंने खुद ने इतनी बार ये एपिसोड देखते देखते ये चीज बोली है कि भाई तुम लोग ये चीज कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पति करे तो तुम्हें प्रॉब्लम है। तो मतलब चलो, अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि चलो सीरियल है भाई, सीरियल है, लेकिन सीरियल में भी कुछ ऐसा तो दिखाओ। पहले भी तो दिखाते थे, कितने बढ़िया बढ़िया एपिसोड होते थे। मैं तो अभी भी पुराने एपिसोड देखती रहती हूँ, इतने अच्छे लगते हैं मुझे। कितने एपिसोड हैं भाई। एक सबसे पहले उस एपिसोड की बात करते हैं। सबसे पहले वो, अगर वो एपिसोड किसी को याद हो ना, कि वो जिसमें तारक मेहता का कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, तो सबको एक एक बात बता के देखो। अगर वो बता देती हैं अपने घर में, या फिर तुम्हें अब बता देती हैं, तो इसका मतलब है मैं सर शर्त जीत गया। तो भाई सबने अपनी अपनी पत्नियों को एक एक बात बताते हैं सब। और जब सबने मिलने का तय करा होता है, क्लब हाउस में वो मिल रही होती हैं, और वो पोपट लाल के घर मिलके देख रही होती है फुटेज कि भाई क्या चल रहा है। वहां पर सीसीटीवी लगाया होता है उन्होंने। तो जब वो अपनी अपनी पतियों की सारी बातें एक दूसरे को बता देती हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। ऐसी कितनी बातें होती हैं जो आपस में अंदर रखने की होती है। भाई पेट में सब बातें उगलने देनी होती। आपस में रिश्तों में कपल की कितनी बातें होती हैं, लेकिन ये बात उनको कौन समझाए। तो भाई वो चंपक चाचा बाद में आता है, वो कहता है अरे औरतें तो ऐसी होती हैं, औरतें तो वैसी होती हैं। औरतों का परीक्षा लोगे? औरतों की तुम कौन होते हो भाई, औरतों की परीक्षा लेने वाले? ये कहा जाता है मर्दों को। और वहीं पे जब रत्नावली आती है रत्नों का टेस्ट लेने, तो सब वो अपने अपने पतियों के गले में वो रत्न पहनाती हैं। वो अपने पतियों का टेस्ट ले, उसको जस्टिफाई किया गया, बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर पतियों ने पत्नियों का टेस्ट ले लिया कि भाई बताती हैं बात या नहीं, तो वो गलत हो गया। तो ये शुरू से ही ना इतना अंधा हो रहा है ना सीरियल में कि भाई आदमी ही गलत है, आदमी ही गलत है, औरतें बिल्कुल सही है, वो कुछ भी करें। तो भाई इन्हीं 5 औरतों के बारे में सोसाइटी में जितनी है, उनके बारे में ही इस अभी तो खैर नया परिवार आ गया, तो जुड़ गई एक औरत नई, वो भी भाई क्रिंज अल्ट्रा प्रो मैक्स है। लेकिन हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लीडर की, इन सब औरतों की, दया भाभी की। जो भाई नोटबंदी के टाइम पे तो थी, क्योंकि मैंने जितना देखा था ना, वो नोट एक्सचेंज करने वाले के टाइम पे तो वो थी, ठीक है। उसके बाद भी वो कुछ टाइम रही है, फिर गायब हो गई। यानी कि 6 साल हो गए उसको, शायद ज्यादा ही हो गए हो, लेकिन 6 साल तो पक्का हो गए कि वो सीरियल में नहीं है, ठीक है। तो उन 6 सालों में ना तो कोई उसका रिप्लेसमेंट मिला भाई, क्योंकि सीरियल बड़ा होता है, कैरेक्टर तो बहुत चेंज होते रहते हैं। ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई अगर किसी को काम ही नहीं करना, अगर किसी को नखरे दिखाने, टेंट्रम थ्रो करने हैं, तो उसको हटा किसी और को ले लो। लेकिन भाई असित मोदी ने पता नहीं क्या करना है। इतना टाइम हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है कि भाई 6 साल में कुछ नहीं। और बार बार वो आता है बीच में गुंदर, और गुंदर आके बोलता है कि अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी बहना, अभी आएगी। और भाई वो चूना पे चूना लगाता रहता है, चूने पे चूना लगाता रहता है। इतना तो भाई वो मिस्त्री होता ना, वो तब भी इतना चूना ना लगाता दीवारों पे, जितना चूना उसने जेठालाल को अकेले ने लगा रखा। तो भाई उसकी तो क्या बात करें, उसको तो वो तो गुल्ली हो चुकी है। जितना उसके बारे में इतना ही काफी है। सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं, ओ गॉड, मोस्ट इरिटेटिंग, कोमल भाभी की। वैसे तो सारी ही इरिटेटिंग है, एक एक दो को छोड़, जिस जो नहीं है ना उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई ये मोस्ट इरिटेटिंग है, क्योंकि इसके पास डायलॉग बोलने के लिए क्या है, ओ कम ऑन, बेबी बेबी, यही है सिर्फ। और भाई इतना कोई भी चीज जस्टिफाई करेगी खाने से, ओ बेबी तुम्हारा खाना, ये नहीं बोलेगी उनको कि भाई तुम डाइट कर लो, कुछ मत खाओ। डाइट करने की जरूरत है तारक को नहीं है, इन हाथी फैमिली को है असल की डाइट करने की जरूरत। क्योंकि ये भाई जानवरों की तरह खाते हैं, जानवरों भी क्यों बोल रही हूँ, ये ना राक्षसों की तरह खाते हैं। और इतनी गंदी आदत है इसके बेटे की, कुछ भी किसी के हाथ में खाना होगा, भाई 30 साल का हो गया, 30 साल का, अक्ल नहीं है ढीले की भी। किसी के भी हाथ में से कुछ भी खाना लेके खाने लग जाएगा, और कहेगा ये बच्चों की तरह बिहेव करेगा हाफ पैंट पहन के। मतलब अभी इनकी एज तो ऐसी दिखाओ ना कि हाँ भाई मैच्योर हो गए हैं, कुछ तो करो। वही सोसाइटी में अपना क्रिकेट खेलते रहते हैं, वो भी टेनिस बॉल से, कुछ नहीं है। और इनका ना ही कोई किसी ने जॉब करी, वो डॉक्टर बना था, वो डॉक्टर नहीं बना। उसने अपना बिजनेस किया, वो कुछ कुछ नहीं किसी ने किया। बस सोसाइटी में पड़े हुए हैं, अपना टेंट लगाते रहते हैं, टेंट लगाने का काम करते हैं ये। इनको इवेंट मैनेजमेंट का काम करना चाहिए, इनके बस का कुछ और है नहीं, ठीक है। तो भाई चलो इनकी बात तो अलग से करेंगे। तो भाई कोमल की बात करते हैं। कोमल इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कई बार हो जाती है कि अपने बच्चे को, जिसको ये बेबी बेबी कहती है, अपने बेटे को कभी नहीं बोलती, और ऊपर से वीडियो को गोड़िया कहते हैं, गोड़िया कहते हैं, पता नहीं मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ कि नहीं। तो वो उसको कहता है, और वो कहती है एक्सक्यूज मी। मतलब भाई ठीक तो बोल रहा है वो, जाड़िया, वो जाड़िया ही है,
क्या बोला, गलत क्या बोल दिया? तो ऐसे देखती है उसको जैसे पता नहीं क्या बेटे ने गोली मार दी हो। उसके बाद अंजलि, अंजलि तो भाई उसको तो ऐसा लगता है कि अगर तारक ने, ठीक है, अगर तारक ने एक रोटी भी खा ली ना, सब्जी भी खा ली, या फिर एक समोसा भी कभी खा लिया, तो भाई तुरंत वो जमीन पे पड़ा होगा, इमरजेंसी में ले जाएंगे उसको। ऐसा लगता है उसको कि भाई वो एक समोसा खा लिया, कभी रसमलाई खा ली, कभी रबड़ी खा ली, तो कुछ तो बवाल कांड हो जाएगा। सबको एपिसोड याद है जब पिज्जा खाया था छुप के, ने मतलब मेहता के घर पे खाया था बच्चों ने छुप के, उसमें इसने जब पिज्जा का बॉक्स देख लिया, तो ये डिवोर्स देने को तैयार हो गई थी। मतलब एक पिज्जा पे ये डिवोर्स देने को तैयार हो गई थी वो पागल औरत, कि तुमने पिज्जा कैसे खा लिया, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मतलब ये तो टॉर्चर है, टॉर्चर पतियों पे भाई। एक कभी तो कोई ऐसा एपिसोड बना दो जिसमें पतियों की तुम बात कर रहे हो, तुम्हें हर बार पत्नियों पे अत्याचार, पत्नियों पे अत्याचार, पतियों पे जो हो रहा है वो कौन दिखाएगा? कभी तो उसको अक्ल दे दो उसको, कि भाई उसको बस ये है कि भाई मुझे बनाना ना पड़े। आलस, आलस ही पूरी की पूरी आला भरा हुआ है आलस उसमें। भाई सलाद काट देती है, रख देती है, जूस पीस देती है, रख देती है, पी ले, खा ले बस। उसको पता नहीं ये प्रॉब्लम है कि भाई 9 to 5 कुछ भी ऐसा काम करने वाले बंदे को तो खाना चाहिए ना, काम कर रहा है बंदा, खाना ना खाए। लेकिन ये महामूर्ख इसको लगता है भाई सलाद खा लो, करेला खा लो, ककड़ी खा लो, बस पेट भर जाएगा। तो भाई इसको इसको ना सिक मेंटेलिटी कहते हैं भाई, ये पागल औरत है, इसको सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह का बिहेव कोई नहीं करता। और एक बार याद है जब सबने छुप के इसको खाना खिलाने का तय किया था, पुरानी अंजलि थी जब, तो एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन जब उसने कहा था कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं खाने को छूंगा तक नहीं, तो जेठालाल आइडिया देता है ना कि आपने छूना नहीं है तो हम आपको खिलाएंगे अपने हाथ से, अगर आपको याद आ गया हो तो। तो सब जब उसके घर पे सब खाना मंगाते तारक के घर पे, तो जब सब लोग दरवाजे मतलब दरवाजा बंद के अंदर बंद हो जाते हैं, तो सारी औरतें ना वो मिर्ची का धुआं देती हैं अंदर कमरे में कि भाई सब बाहर आ जाएं। तो भाई ऐसे कौन करता है इस तरह का? तो ये तो आपको दिमागी मरीज हो, इसका मतलब तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो भाई अपने पतियों पे। क्या हरकतें हैं ये, इस तरह करती हैं भी ये भाई। और अंजलि, भाई अब मैं क्या बोलूं, डबल मीनिंग चीजें भी बहुत सारी आती हैं उसके बारे में कि क्यों वो खाना नहीं इस सब के बारे में तो इस आगे बढ़ते हैं। भाई अगली जो औरत है ना, वो है रोशन भाभी। रोशन भाभी कितनी बार चेंज हुई है, सबसे पहले थी वो बिल्कुल सही थी, उसके बाद बीच में एक और भी आई थी जब धर्मेंद्र आए थे सोसाइटी में, जब नया सूट गया था तब एक और आई थी, उसके बाद ये आई है। भाई इसने इसने तो ओवर एक्टिंग में ना पीएचडी कर रखी है। ये कोई भी चीज बोलती है ना नॉर्मल भी, तो बहुत लाउड एक्सप्रेशन देती है, बहुत लाउड। मतलब ऐसा लगता है, मतलब देख के ही लगता है कि ओवर एक्टिंग करे। जब हमें समझ में आता है तो भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको समझ में आता होगा। लेकिन भाई बस चलाना है शो तो किसी को भी ले आओ और कुछ भी एक्टिंग करवा लो, चाहे बंदे को एक्टिंग आए ना आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चलते रहना चाहिए, पैसे आते रहने चाहिए। उसके बाद भाई वो और उसका पति दोनों, वो ऐसे दिखाते हैं जैसे जैसे निब्बा निब्बी होते हैं ना, बस वो वैसे करते हैं बिहेव, इतने मैच्योर होके। भाई इतना बड़ा बेटा है उनका बराबर का, और वो अभी भी वैसी क्रिंज हरकतें चालू हैं उनकी। तो भाई वो जिस तरह की वो पंजाबी बोलता है, बन भाई इतने तो समझ में आने लगती है साथ में किसी के रहते हैं तो। और इसकी तो समझ में ही नहीं आती, सर के ऊपर से जाती है इसकी भी। इसकी तो ये पंजाबी और उसकी पारसी, पता नहीं वो रियल में पारसी है या नहीं है जो भी, लेकिन शो में उसको सिर्फ ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। डायलॉग भी वो ठीक से नहीं बोलती, ना ही वो ऐसा लगता है कि कोई दिल से उसकी कोई एक भी सीन मुझे आज तक उसका ऐसा लगा नहीं है कि उसने भाई बढ़िया एक्टिंग की है। एक भी मुझे एक बता दो, एक भी नहीं लगा मुझे कि बढ़िया एक्टिंग की है, ठीक है। और ऊपर से ये औरतें हर एक के मामले में नाक घुसेड़ती हैं। पार्टी शार्टी, भाई क्या वर्ड है पार्टी शार्टी? ड्रिंक बोलो, ड्रिंक बोल सकते हो ना, क्या है उसमें? इस वर्ड, जब ये देखो वर्ड आता है, इतनी मैं चिढ़ चुकी हूँ इस वर्ड से। ये जब भी वर्ड आता है ना पार्टी शार्टी, तो भाई मैं चिढ़ जाती हूँ। मुझे किसी का नहीं पता बट मैं बहुत चिढ़ती हूँ इस वर्ड से। तो कभी भी उनका भाई साल में एक बार, कभी वो ये औरतें अपनी किटी बाटी करती रहती हैं, कुछ करती हैं, पैसे हजारों पैसे करती हैं, मिलती हैं रोज के रोज, शॉपिंगों पे जाती हैं। लेकिन ये अगर बंदे अकेले मिल गए ना इनके पति, कहीं अकेले में बैठे हैं किसी के घर पे, तो ये तुरंत छापा मारने पहुंच जाती हैं, उस तरह से पहुंच जाती है। नहीं तो वो चंपक चाचा को ले जाती है अपने साथ, कि भाई बंदे को भी कोई एक पति की भी कोई लाइफ है या नहीं है? भाई क्यों शादी करनी फिर? मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इस तरह की बीवियां हो ना, तो बंदा 50 बार तलाक दे दे, सच 50 बार डिवोर्स दे ले। अगर इस तरह का टॉर्चर कोई करे ना, अगर मैं हूं ना, मेरे ऊपर इस तरह का टॉर्चर हो रहा है, मैं पति हूँ, इमेजिन नहीं कर सकती भाई इस तरह का टॉर्चर कोई मेरे पे करे, जैसा अंजलि कर रही है।
ठीक है। और अंजलि कर रही है, तो भाई अगर मैं तारक होती ना, तो मैं उसको 50 बार, अब तक मैं तो उसको कब की डिवोर्स दे चुकी होती। भाई मुझे कम से कम रोटी तो खाने दे, चैन से जिंदगी में आए, दुनिया में आए तो क्या खाना भी नहीं खाए। तू अपना टॉर्चर अपने प्लीज अपने ऊपर कर। और भाई, और अब जो नई आई है ना रहने के लिए, रूपा, रूपा तो भाई, रूपा की क्या बात करूँ, रूपा तो अभी आई है, बहुत टाइम हो गया होगा उसको अभी, क्योंकि मैं हर एपिसोड देख नहीं रही हूँ अभी, कभी कभार बीच में देख लेती हूँ, भी सिर्फ जेठालाल की वजह से। अगर जेठालाल ने शो छोड़ दिया तो फिर ये शो खत्म है, कुछ नहीं बचेगा फिर। जेठालाल, पोपटलाल भिड़े, ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो, जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर इन्होंने छोड़ दिया ना तो शो सच्ची बंद हो जाएगा। और अगर जेठालाल ने छोड़ दिया तो फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो सब लोग सिर्फ पुराने ही देखा करेंगे एपिसोड यूट्यूब पे, क्योंकि नए तो बंद ही हो जाएंगे ना। रिप्लेसमेंट तो भिड़े का है ही नहीं, ना भिड़े का रिप्लेसमेंट है ना पोपट का रिप्लेसमेंट है। खैर, भाई अब मैं अपनी फेवरेट की बात करने वाली हूँ, जो इन सब में सेंसिबल है, जो इन सब में मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, जो कि है माधवी भाभी। इन सब में से माधवी एक ऐसी है जो भाई जो काम भी करती है, एक्चुअल में अगर बोले ना कि वही सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो वो माधवी है, क्योंकि वो घर का काम भी करती है और साथ में अपने पति की हेल्प भी करती है, पैसे भी कमाती है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करती कि घर पे पड़े रहो, बस पति के पैसे ही खर्चते रहो, खुद तो कुछ करना है नहीं, खुद तो कोशिश भी नहीं करनी। और भाई, इतना पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करो, ऐसा कुछ तो स्किल होगी आप में, लेकिन कुछ नहीं कर रही भाई, बस पड़े हुए हैं घर पे, बस कटी पार्टी कर लेते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेंगे, बस टाइम पास कर लेंगे, पतियों पर नजर रख लेंगे, हो गया इनका टाइम पास। जबकि माधवी अपने कंधे से कंधा मिला के चलती है, माधवी बिल्कुल बेस्ट है, उसका कोई रोस्ट नहीं, कुछ नहीं, एक्टिंग भी बेस्ट है बहुत ज्यादा, और भी शो में भी कैरेक्टर भी अच्छा है। भाई, बबीता जी को तो भूल ही गए, बबीता जी, बबीता जी भाई, जैसे मैंने अभी बोला, पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, मॉडर्न इंसान कपड़ों से नहीं होता। बबीता सो कपड़ों से मॉडर्न है, सुंदर है, लेकिन अगर जहाँ पे बात आती है कुछ करने की, तो वहीं पे ना वो उसकी सोच बैकवर्ड हो जाती है। शो में बस वो जेठालाल से बातें कर ली, अरे जेठा जी कम हो ना आप भी ना, बस इस तरह का वो बोलती है, बस यही बोल सकती है, क्योंकि इसके अलावा उसने भी कोई काम नहीं किया, उसने भी कोई दिखाया नहीं, कभी कोई जॉब करी हो, कुछ करा हो ना, वो भी सिर्फ पड़ी रहती है घर पे, शॉपिंग कर लेती है, अपनी फ्रेंड्स के घर चली जाती है, किट्टी पार्टी, बस शॉपिंग, किट्टी पार्टी, शॉपिंग, बस रिपीट पे यही लूप पे चलता रहता है, बाकी कुछ और है नहीं। तो भाई, इन सब में से अगर कोई ढंग की है ना, तो सिर्फ माधवी है, और कोई नहीं है। एक्टिंग वाइज तो चलो उसको छोड़ के, अभी तो अंजलि भी करती है ओवर एक्टिंग, कोमल भी अपने हिसाब से, लेकिन वो ओवर एक्टिंग नहीं कह सकते कोमल को, बट अंजलि, रूपा, रोशन, ये तीनों तो महा ओवर एक्टिंग करती है, मतलब ओवर एक्टिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, क्रिंज, क्रिंज लगता है देख के, बंदे का मन नहीं करता देखने का, कि भाई क्यों देखूं मैं, ये क्यों देखूं, आखिर यही बचा है क्या देखने को, नहीं देख सकती मैं ये, भाई नहीं देख सकती। हालांकि रोस्ट करने के लिए पतियों के भी बड़े सारे बेवकूफ़ी के किस्से हैं, बट इन औरतों की तो बेवकूफ़ी के किस्सों की लिस्ट है। कभी इनको कोई सोने का हार जो उन्होंने लिया था पहनने के लिए, कभी इनका वो लूट के चुना लगा के चला जाता है, ठीक है, कब वो क्रेडिट कार्ड इनका, उसका कुटकुटिया आया था, जब कुटकुटिया वाला एपिसोड मुझे याद नहीं नंबर, लेकिन हाँ कुटकुटिया वाला एपिसोड आया था, उसमें वो बेवकूफ़ी बन गई, कहती कि आप खुद सोचो, वो जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था, कुटकुटिया वाला एपिसोड था, उसमें ये शॉपिंग करने जाती हैं 20 की, 1000, 25,000, 45,000 तक की, और इनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमारे सिर्फ 25,000 है। तो भाई तुम तो कमा भी नहीं रही हो 25,000, तुम्हें क्या पता कैसे कमाए जाते हैं, तुमने तो खर्च कर दिया, और इतनी बेवकूफ हैं, कहती हम तो 25,000 से ज्यादा शॉपिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ 25,000 की लिमिट है, और अभी हमने कहाँ पैसे देने हैं, हमने कहाँ पैसे देने हैं, भाई अभी नहीं देने, कभी तो देने हैं, जैसे वीडियो ने बोला, आज नहीं तो हम ये पैसा तो हमें ही देना है। और 25,000 अपने हिसाब से, वो 25,000 का सामान खरीद के लाई थी एक ही बारी में, बेफालतू का, पैंट खरीद रही हैं, कोई टोस्टर खरीद रही हैं, बेफालतू का सारा सामान, मतलब कहते हैं ना कि अनपढ़ के हाथ में ना आप महंगी से लग्जरी चीज दे दो, तो वो नहीं जस्टिफाई करता उस चीज को, अक्ल ना हो जिसमें, ऐसे लोग भी ऑफेंड मत होना, क्योंकि अनपढ़ लोगों में भी समझदार होते हैं वो लोग, लेकिन सारे नहीं होते ना जाहिल लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोगों की यही तो निशानी होती है। तो ये पढ़े लिखे जाहिलों ने यही किया। अब दया से ये उम्मीद हम कर सकते थे, क्योंकि वो 7वीं फेल है, पागल है, सात मूर्ख है, उसको जेठालाल खुद डोबी कहता है भाई, लेकिन बबीता, अंजलि,
कोमल, रोशन और माधवी, इनसे तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि भाई ये भी चूना लगवा लेंगे अपने आप को। तो इन्होंने चूना लगवा लिया। और फिर कहती है बस, सबसे ज़्यादा हँसी मुझे ये आती है जब कोमल कहती है कि 25,000 से ज़्यादा का सामान तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमारे तो कट की लिमिट ही सिर्फ 25,000 है हंस। सबसे ज़्यादा हँसी मुझे उस टाइम आई थी। और मैंने उस वक़्त भी, मैं छोटी थी, मैंने उस वक़्त भी ये बोला कि भाई 25,000 है तो पैसे तो तुम्हें देने ही है ना। एक्चुअली खुद तो देने हैं नहीं, खुद तो बेली पड़ेंगी, खाएँगी, उठेंगी, बैठेंगी, बस और कोई काम नहीं है। लेकिन भाई जिसने इतने पैसे देने हैं उसको तो पूछ लो, लेकिन उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। इनकी ना सोसाइटी में ना पतियों की कोई वैल्यू नहीं है। पति ना साँस भी नहीं ले सकता अपनी मर्ज़ी से इनकी सोसाइटी में, कि भाई साँस लेनी है तो पहले अपनी पत्नी से पूछो कि मैं साँस ले लूँ या नहीं लूँ? अगर वो कहेंगी तब साँस लो वरना मत लो। भाई इस सीरियल के बारे में इतना मुझे लगता है ना कि भाई एक टाइम पे इतना फेवरेट सीरियल अगर कोई हो आपका और वो उसको आप उसका डाउनफॉल होते हुए देखो तो अच्छा भी नहीं लगता कि क्या था और कैसे क्या हो गया। गोल्डन डेज थे भाई, वो गोल्डन डेज, जब इंतजार होता था रात को 8:30 बजने का कि फटाफट बजे और मैं देखूं। और स्कूल से आके बहुत देखती थी क्योंकि वो तो रिपीट पे चलते रहते थे ना, आज भी एपिसोड आते रहते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो वो दिन बिल्कुल अलग थे। अब मैं कहूँ ना भिड़े की तरह कि हमारे ज़माने में, तो हमारे ज़माने में बहुत अच्छे एपिसोड्स आते थे और अब सिर्फ क्रिंज बचे हैं। अब तो मैं देखती भी नहीं हूँ, ना मन करता है और ना देखे जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होते। तो भाई आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। अगली वीडियो में बात करते हैं, ये क्लाउन सेना की बात करेंगे या फिर बात करेंगे अब्दुल के किस्से की, किसी चटपटे किस्से की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।